आज की वीडियो में हम दो ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। एक है एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड और एक है अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड। और ये दोनों क्रेडिट कार्ड बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। तो आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि भाई इन दोनों में से बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। तो आज हम न केवल इन दोनों को कंपेयर करेंगे बल्कि फुल डिटेल से बताऊंगा कि कौन से कार्ड में आपको कितना कैशबैक मिलता है, कितना चार्ज लगता है, कितना ज्वाइनिंग फीस है, सब कुछ एवरीथिंग बताऊंगा। उसके बाद आप फैसला कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि यहाँ पे मनी रिलेटेड अच्छे अच्छे कंटेंट मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले बात करेंगे फीस की, ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की। तो यहाँ पे अगर अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस है और ना ही कोई एनुअल फीस है, मतलब ये बिल्कुल फ्री है। बात करते हैं एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट वाले कार्ड की। इसके अंदर आपकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो है 500 रुपीज प्लस आपकी एनुअल फीस भी 500 रुपीज ही एवरी ईयर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर है, फ्लिपकार्ट ये कहता है कि अगर आप एक साल के अंदर 2 लाख रुपए स्पेंड कर देते हो तो आपकी जो एनुअल फीस है वो माफ हो जाएगी, यानी कि वो वे ऑफ हो जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे वेलकम बेनिफिट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड पर आपको कोई भी किसी तरह का वेलकम बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस लगती है ना कोई एनुअल फीस लगती है, लेकिन आपको वेलकम बेनिफिट भी नहीं मिलता है। बात करते हैं एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड की। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई 500 रुपये आपको ज्वाइनिंग फीस तो देनी पड़ेगी, मगर कंपनी ये कहती है कि आपको 1100 रुपये के वेलकम बेनिफिट मिलते हैं। अब ये 1100 रुपए के जो वेलकम बेनिफिट है ये मैं बता देता हूँ, ये हमेशा चलते रहते हैं। कभी कभी लिमिटेड ऑफर और भी निकल सकता है, लेकिन ये 1100 रुपए के वेलकम बेनिफिट आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इसमें भी थोड़ा एक क्लोज है कि 500 रुपए का आपको वाउचर मिलेगा फ्लिपकार्ट का, 500 रुपए का मिलेगा मिंत्रा का और 100 रुपए का मिलेगा स्विगी का। अगर आप रिडीम करने की बात करें तो आपको डायरेक्ट ये वाउचर नहीं मिलते हैं। अगर मान लीजिए आप इस क्रेडिट कार्ड से 30 डेज के अंदर शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट पर तो आपको 500 रुपए का वाउचर मिलता है और उस 500 रुपए के वाउचर को आपको 30 डेज के अंदर ही रिडीम करना होता है। मिंत्रा पर भी सेम है, अप टू 15% 500 रुपए तक का आपको जो है वाउचर मिलता है, लेकिन उस पर भी आपको 30 डेज के अंदर ही जो है रिडीम करना होता है। 100 रुपए का सेम एज ए स्विगी पर मिल जाता है। तो टोटल कंपनी के हिसाब से आपको 1100 रुपए के वाउचर्स मिल जाते हैं, वेलकम बेनिफिट मिल जाता है, और आईसीआईसी वाले पे कुछ भी नहीं मिलता। बात करते हैं अब सबसे बड़ी कैशबैक की, जिसके लिए हम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अमेजोन की बात करूँ तो सबसे पहले आपको मैं समझा दूं कि अमेजोन पे का जो क्रेडिट कार्ड है ये आईसीआईसी बैंक जारी कर रहा है, लेकिन अमेजोन से इसका टाई अप है। और जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है ये क्रेडिट कार्ड फ्लिपकार्ट से टाई अप करके रखता है, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट पर ही आपको कैशबैक देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अमेजोन की बात कर लेते हैं। अगर आप अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, अमेजोन पर शॉपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप प्राइम मेंबर है तो आपको अनलिमिटेड 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पे आप नॉन प्राइम मेंबर है तो आपको 3% का कैशबैक देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई अमेजोन पे यूज करके आप बिल वगैरह पेमेंट करते हैं तो आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। और इसके अलावा कुछ अदर प्लेटफॉर्म पर इस क्रेडिट कार्ड को आप यूज करेंगे तो आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एक्सिस फ्लिपकार्ट की। अब क्योंकि इनका फ्लिपकार्ट से टाई अप है तो अगर आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं तो मिंत्रा भी फ्लिपकार्ट का है और मिंत्रा पर भी शॉपिंग करते हैं, यानी सेम अगर आप फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर शॉपिंग करेंगे तो आपको अनलिमिटेड 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा, चाहे आप प्लस मेंबर है या नहीं है। अमेजोन में थोड़ा प्राइम और नॉन प्राइम में थोड़ा सा दिक्कत है कि वहाँ पे प्राइम पे 5% मिल रहा है लेकिन नॉन प्राइम पे 3 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आप कैसे भी कस्टमर है फ्लिपकार्ट पर आपको 5% ही कैशबैक देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट के कुछ पार्टनर ब्रांड्स भी है। अगर अभी की बात करूँ तो टाटा 1mg है, टाटा स्काई है, उबर है, इसके अलावा स्विगी है, पीवीआर सिनेमा है, क्योर फिट है, क्लियर ट्रिप है। इन पर अगर आप करते हैं और इसको यूज करते हैं फ्लिपकार्ट वाले क्रेडिट कार्ड को तो आपको 4% का कैशबैक देखने को मिलता है। एक चीज और बता दूं, ये अपने पार्टनर ब्रांड्स चेंज करते रहते हैं, तो जब भी आप उसे यूज करें तो आप उस टाइम वेबसाइट पे जाके चेक जरूर करें। फिलहाल जो है वो मैंने आपको बता दिए, यहाँ पे आपको 4% का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं से भी और किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस कार्ड को यूज करते हैं फ्लिपकार्ट वाले को तो आपको 1.5% कैशबैक देखने को मिलता है।
यानी सीधा सीधा कंपेयर हो रहा है। अमेजोन को आप अदर प्लेटफॉर्म पे यूज करोगे तो 1% मिलेगा और फ्लिपकार्ट को अदर प्लेटफॉर्म पे यूज करोगे तो आपको 1.5% कैशबैक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप EMI बनवा लेते हैं तो EMI पर ना तो अमेजोन का जो क्रेडिट कार्ड है वो उस पर कोई कैशबैक मिलेगा और ना ही फ्लिपकार्ट वाले पे मिलेगा, यानी दोनों पे EMI के ऊपर कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आप अमेजोन वाला क्रेडिट कार्ड यूज करके अमेजोन से शॉपिंग करते हैं और फ्लिपकार्ट वाला यूज करके फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो दोनों में एक सेम चीज है। अगर आप कोई गोल्ड परचेज करते हैं, सिल्वर परचेज करते हैं, कोई प्रीसियस मेटल परचेज करते हैं या टैक्स की पेमेंट करते हैं या फ्यूल बाय करते हैं, पेट्रोल पंप पे जाके फ्यूल भरवाते हैं, तो दोनों में ही आपको कोई कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, फ्यूल में एक 1% का सरचार्ज वेवर मिलता है दोनों ही कार्ड पर। अगर इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम 100 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं तो करीब 101 रुपये हमारा कट जाता है। तो लेकिन ये जो 1% का सरचार्ज वेवर है ये वाला कार्ड भी देता है और ये वाला भी, यानी कुल मिला के आप जितने का पेट्रोल भरवाओगे आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। कैशबैक आपको मतलब एक तरीके से सरचार्ज आपका 1% वेवर हो जाएगा दोनों ही कार्ड में, बट कोई कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ डाइनिंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं दोनों ही कार्ड में। अमेजोन ICICI का जो बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसके भी कुछ पार्टनर रेस्टोरेंट है, वहां पे जाके अगर आप इस कार्ड को यूज करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 15% का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट के भी कुछ पार्टनर रेस्टोरेंट है, वहां पे अगर आप जाओगे जहां पे इनका टाई अप है तो वहां पे आपको 15 से 20% का जो कैशबैक है वो आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि डाइनिंग बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अगर कैश की बात करें, कैश विड्रॉल आप करते हैं तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड को आप यूज करेंगे, दोनों में ही आपको 2.5% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और एक और बेनिफिट है जो सिर्फ आपको फ्लिपकार्ट वाले कार्ड पर ही मिलता है, अमेजोन वाले पे नहीं मिलता, वो है एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। अमेजोन पे का जो क्रेडिट कार्ड है उस पर आपको कोई भी किसी तरह का एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नहीं मिलता, लेकिन जो फ्लिपकार्ट है उसका जो कार्ड है एक्सिस बैंक का, उस पर आपको 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं। क्वार्टर में 1 एक्सेस मिलता है, यानी एक क्वार्टर में आप एक बार एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, मैं बहुत ज़्यादा इसे यूज करता हूं। अब बात कर लेते हैं कि दोनों को अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बाद इनके चार्जेस की बात करेंगे। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो दोनों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। आपकी जो एज है दोनों क्रेडिट कार्ड के लिए 18+ होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको लेटेस्ट पे स्लिप दिखानी पड़ेगी। इसके बाद आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा और फोटोग्राफ भी अपने देने पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस है आपका कोई, तो भी दोनों में सेम ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा 6 मंथ का। इसके अलावा 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, 2 साल की ITR देनी पड़ेगी और कुछ पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई दोनों ही कार्ड को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, उसके बाद मैं दोनों के चार्ज को भी कंपेयर करूंगा। डॉक्यूमेंट्स की जहां तक बात है तो दोनों कार्ड में से आप कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो, आपके डॉक्यूमेंट्स सेम ही लगेंगे। सबसे पहले आपकी जो एज है वो 18+ होनी चाहिए और अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको फॉर्म 16 देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको लेटेस्ट आपकी पे स्लिप देनी पड़ेगी, 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा और कुछ पासपोर्ट साइज की फोटोज देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो भी दोनों कार्ड में डॉक्यूमेंट सेम है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, 2 साल की ITR देनी पड़ेगी और कुछ पासपोर्ट साइज के फोटोज आपको देने पड़ेंगे। अब थोड़ा चार्जेस की बात कर लेते हैं। अगर आपका पेमेंट ड्यू हो जाता है तो अमेजोन के केस में अगर आप अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का कुछ पेमेंट ड्यू कर देते हैं तो यहाँ पे 100 रुपये तक तो फ्री है, कोई फीस नहीं है, अप टू 100। लेकिन 101 रुपये से लेके 500 रुपये तक अगर आपके ड्यू होते तो आपको 100 रुपये पेनल्टी लगेगी। और अगर आपके 501 से 10,000 रुपये ड्यू होते हैं तो यहाँ पे 500 रुपये का पेनल्टी लगता है और 10,000 से ज़्यादा आपके ड्यू है तो यहाँ पे 750 रुपये की पेनल्टी आपसे ली जाती है। अगर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे 300 रुपये तक अगर आपका पेमेंट ड्यू है तो कोई चार्ज नहीं लगता है। 301 रुपये से लेकर अगर 500 रुपये तक ड्यू है तो 100 रुपये आपको पेनल्टी लगती है। इसके अलावा 501 से लेकर 1,000 रुपये तक ड्यू है तो आपको यहाँ पे 500 रुपये पेनल्टी लगेगी। और अगर यहाँ पे 1,001 से लेकर 10,000 रुपये तक आपके ड्यू है तो भी आपको 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी। वहीं अगर 10,001 से लेकर 25,000 तक आपके ड्यू है तो 750 रुपये की पेनल्टी लगेगी। 25,001 से लेकर 50,000 रुपये ड्यू है तो आपको 1,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी और 50,000 से ज़्यादा है तो भी आपको 1,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। तो इस वीडियो के अंदर आपने दोनों क्रेडिट कार्ड के बारे में बारीकी से समझ लिया। अब आप अपने हिसाब से अपने लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड चूज कर सकते हैं।
इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्रेडिट कार्ड को चूज़ करें। अगर आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं तो भाई अमेजोन वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, और अगर आप फ्लिपकार्ट से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, मिंत्रा से करते हैं, तो आपके लिए फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करना होता है तो भी फ्लिपकार्ट का जो क्रेडिट कार्ड है वो ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे एक चीज़ और भी, अगर मेरे ओपिनियंस की आप सुनना चाहते हैं तो भाई मैं तो दोनों क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं एयरपोर्ट लाउंज भी मुझे चाहिए, मैं फ्लिपकार्ट से भी शॉपिंग करता हूँ। तो मैंने फ्लिपकार्ट का जो क्रेडिट कार्ड था वो ले लिया था, और बाद में अमेजोन पे के लिए भी अप्लाई किया, क्योंकि अमेजोन पे तो बिल्कुल फ्री है, कोई ज्वाइनिंग फीस वगैरह कुछ नहीं है, तो पड़ा भी रहेगा तो कोई काम ही आएगा, कभी जरूरत पड़ी तो उसे भी यूज़ कर लूँगा। आप मुझे बताइए कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं, या आप कौन सा क्रेडिट कार्ड पहले से यूज़ करते हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगला वीडियो आपको कौन सा देख रहे हैं उसका टॉपिक भी आप लिख सकते हैं, और वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।